हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैर से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचरे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेज से फुल है। ज्यादातर हमें जो है डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टूडेंट्स को या जो है नर्सिंग से रिलेटेड हमारे जो दोस्त हैं या बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको मालूम होता है कि जो फंगस इन्फेक्शन है वो सिर्फ मखसूस एरियाज में होते हैं। जिसे ज्यादातर हमें पता होता है कि फंगस इन्फेक्शन माउथ में होता है और इंटरडिजिटल कैंडिडाइसिस में होता है, स्किन में होता है, नेल में होता है और वेजाइना में होता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। फंगस इन्फेक्शन जो है ना और भी बहुत सी जगहों पे है जहां हमें नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा डायग्नोसिस कभी कभी मिस भी हो जाता है। जैसे हम देखें कि फंगस जो है ना वो मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है। फंगल इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है। फंगस इन्फेक्शन आईज में भी हो सकता है। फंगस इन्फेक्शन ईयर्स में भी हो सकता है। फंगस इन्फेक्शन ईसोफेगस में भी हो सकता है। फंगस इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हो सकता है। फंगस इन्फेक्शन डायसेमिनेटेड भी हो सकता है, यानी कि ये जो है ना यूरिन के थ्रू या माउथ के थ्रू जो है ना आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है और वहां पे भी ये फंगस खास करा सकता है। तो यानी कि ये जो फंगस इन्फेक्शन है सिर्फ ये 2 या 3 या 4 जगहों पे महदूद नहीं होता, बल्कि ज्यादातर जो है ना बहुत सारी जगहों पे हमारे जिस्म में होता है। जैसे हेयर्स में भी होता है, जिसको हम जो है ना टीनिया कैपिटस भी कहते हैं। तो स्किन में होता है तो टीनिया कार्पोरस कहते हैं। अगर ग्रोइन में होता है तो टीनिया क्यूरिस कहते हैं। अगर ये नेल्स में होता है तो ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। तो अगर फेस पे होता है तो बारबरी भी कहते हैं। बियर्स में होता है तो दाढ़ी में, और अगर फेस पे होता है तो टीनिया फेसिस भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है फंगस के हवाले से मल्टीपल एरियाज ऑफ द बॉडी जहाँ पे जो है ना आपको फंगस मिल सकता है, और ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से जो है ना चेंज होती रहती है। कभी कभी हमें जो है ना जो फिलिकोनाजल देना पड़ती है, कभी वो हेम्फोटेरिसिन भी देनी पड़ती है, कभी जो है ना हमें निस्टेटिन देना पड़ता है, कभी ये जो है हमें डेक्टरिन ओरल जेल देनी पड़ती है। तो यानी कि जहां जहां पे भी आपको जो है ना टर्बिनाफिन भी दे सकते हैं आप, एट्राकोनाजोल भी आप दे सकते हैं और किलोट्रामाजोल भी आप दे सकते हैं। तो यानी कि जहां पे आइसोकोनाजोल है वो आप दे सकते हैं। तो जहां पे भी आपको जो भी फंगस का किस्म नजर आए आप उस हिसाब से आप जो है ना एंटी फंगल यूज कर सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू एज, वेट और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट आपने जरूर याद करनी है। और ये फंगस इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस यानी कि में भी हो सकता है, यानी कि उसको हम कहते हैं फंगल एंडोकार्डाइटिस, और चेस्ट में या लंग्स में भी हो सकता है, जिसको हम जो है ना एस्परगिलोसिस भी कह सकते हैं। यानी कि ये नहीं कह सकते हम कि आपके फेफड़ों में आपको फंगस इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अगर जो भी जो है चेस्ट मेडिसिन में दिलचस्पी रखता है तो उसको डेफिनेटली ये याद होगा कि फंगस इन्फेक्शन लंग्स में भी हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये मैंने आपको बता दिया फंगस इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और उसी हिसाब से आपने ट्रीटमेंट देनी है जो आपको मुनासिब लगे अकॉर्डिंग टू यानी कि एरिया ऑफ फंगस इन्फेक्शन। गॉड ब्लेस।